हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोदा क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ्स की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 15 कोट ए बराबर 8 दिया है और साइन ए और सेक ए का मान हमें पता करना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, हमें दिया है 15 कोट ए बराबर 8, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा हल करते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा कोट ए बराबर 8/15। दोस्तों, अब हमें एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए बी सी एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है, जिसका कोण भी समकोण है। हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये इसका कर्ण हुआ है। ठीक है, और अब हमें क्या दे रखा है, कोट ए बराबर 8/15। तो हमने ये पढ़ा हुआ है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने। ये जो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा के लिए होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा के लिए होता है, और लंब बटे आधार टेन थीटा के लिए होता है। ठीक, अभी हम इधर से इधर चल रहे थे। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, साइन कोस टेन। अब यदि हम इस प्रकार से इसको यूँ चलते हैं रिवर्स में, आधार बटे लंब ये होता है कोट का, कर्ण बटे आधार सेक का, और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा का। ठीक है, तो हमें दे रखा है कोट, यानी कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये कोट थीटा का अनुपात होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए हमें यहाँ पर कोट ए का मान 8/15 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, 8 क्या है, इसका आधार है, और लंब 15 है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम देखिए आधार कितना लिख सकते हैं 8, और लंब कितना लिख सकते हैं हम 15। तो जब हम थीटा ए की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोट ए ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो देखिए लंब कितना है 15, यहाँ लिखेंगे अब हम 15, और आधार 8, तो ये आधार होगा क्योंकि कर्ण फिक्स है, ये 8 है। अब हम देखिए इस त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब हमें कर्ण निकालना है, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर, इसको हटाएंगे तो इनको रूट के अंदर लिखेंगे अब हम, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हमने वर्गमूल ले लिया। ठीक है, रूट हटा दिया यानी वर्गमूल ले लिया, तो इधर रूट लग जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे, लंब 15 है, ये 15 लिखा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार 8 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर है ये। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का वर्ग होता है 64। अब ये स्क्वायर आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, किसका स्क्वायर कितना होता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, 2 और 6 8, और ये 2 289। अब ये भी आपको आना चाहिए कि ये 289 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये होता है 17 का। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया हमारा 17, यहाँ लिख देंगे अब हम 17।
अब ये मीटर है, सेंटीमीटर है, ये कुछ दे नहीं रखा है तो हम ऐसा ही लिखेंगे। अब निकालना क्या है हमें, देखिए साइन ए निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, कोण यही रहेगा, ठीक है, साइन ए, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण ही सही, ये आधार है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। मान रख दो, लंब कितना है 15, ये 15, कर्ण कितना आ गया 17, ठीक है। तो साइन ए बराबर 15/17, एक आंसर आ चुका है। अब निकालना है हमें सेक ए का मान। तो यहाँ लिखेंगे सेक ए बराबर, देखिए मैंने बताया था आपको साइन कोस टेन, फिर उल्टा चलते हैं इधर से, आधार बटे लंब, कोट कर्ण बटे आधार, सेक, ठीक है, और कर्ण बटे लंब कोसेक। तो हमें निकालना है सेक का, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, ये। तो यहाँ लिखेंगे अब हम कर्ण बटे आधार, मान रख दो, कर्ण 17 है, आधार 8 है। यहाँ से हमको मिल जाएगा सेक ए बराबर 17/8। फाइनली हमने दोनों आंसर यहाँ पर निकाल लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।